हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं मोहम्मद साहिल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सक्सेस एकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं मोहम्मद साहिल आप पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास जो है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर है। आज की इस क्लास के बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम से कभी डर लगने वाला तो नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर बाइनोमियल थ्योरम का कुछ करिए, हमारे एग्जाम्स के अंदर आ रहा है। अगर आपके एग्जाम के अंदर बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है, अगर आप क्लास 11th या आप क्लास किसी भी क्लास में, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं या तो भाई पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, आपके एग्जाम के अंदर अगर बाइनोमियल थ्योरम आएगा तो आपके लिए क्लास वेरी वेरी बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। उससे पहले आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई क्या बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली है क्या। अच्छा, वैसे हिंदी में से क्या बोलते हैं, आज का जो लेक्चर हमारा होगा बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश में। चीजों को हिंदी में बोलूंगा बट लिखूंगा मैं इंग्लिश में ही। ठीक है, तो इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सर बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली है क्या, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे पहले कुछ दिनों पहले कि सर a प्लस बी की होल ऑफ पावर 0, a प्लस बी की होल ऑफ पावर 0 की सर वैल्यू कितनी होती है? क्या कोई बच्चा इसमें से बता सकता है सर a प्लस बी की होल ऑफ 0 की वैल्यू कितनी सर होती है? सर 1 होती है। कितनी होती है सर? 1 होती है। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाती है? 1 होती है सर। अगर सर मेरे पास क्या होता, a प्लस बी की होल ऑफ पावर कितनी है? 4 है, तो सर सॉरी a प्लस बी की होल ऑफ पावर क्या है सर? 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का वैल्यू होता है सर a प्लस बी की होल ऑफ पावर 1 हो। 0 के बाद कहां पर आऊंगा? सीधे में 1 पे, तो a प्लस बी की होल ऑफ पावर की वैल्यू कितनी बेसिकली होती है? a प्लस बी होती है। अगर सर मेरे पास a प्लस बी की होल ऑफ पावर कितनी हो सर? 2 हो, तो सर मुझे तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आता है सर। फॉर्मूला सर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है सर? b स्क्वायर होता है। ये हमारे पास सर फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, अगर मैं पूछूंगा आपसे a प्लस बी की होल ऑफ पावर 3 की वैल्यू क्या होती है सर? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, और प्लस में क्या होता है सर? 3ab स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया? b क्यूब। सर आपने ये क्या लिख दिया? अरे भैया a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखा है, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। सर वैसे होता क्या है देख लो भैया, क्या होता है भैया? a प्लस बी का जो होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab, ब्रैकेट में सर क्या होता है सर? a प्लस b होता है। उसी को मैंने खोल के यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर होता है a प्लस बी की होल ऑफ पावर 4, तो सर मैं इसकी वैल्यू बता पाता? भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तभी तो हम सीखने वाले हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इनकी हेल्प से इनका एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम इनका एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं वही इस वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा सर, वैसे फाइंड तो कर सकते हैं a प्लस बी की होल ऑफ पावर सर कितनी है? 4 है, तो क्या मैं a प्लस बी की होल ऑफ पावर 4 को a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इनटू a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के अंदर ब्रेक नहीं कर सकता हूं? सर ब्रेक कर सकते हैं। तो हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर अलग ओपन करेंगे और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर अलग ओपन करेंगे। बट हमारे पास इतना दिमाग तो है, बट यहाँ पर टाइम बहुत लगता है, और टाइम लगने के साथ यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही तरीका है कि हम क्या करें, गलतियां हमसे ना हो, तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन देखने वाले हैं। तो ऐसे हमारे पास सर क्या हो सकता है सर? a प्लस बी की होल ऑफ पावर n तक हो सकता है सर। इसका भी हमें एक्सपेंशन ना आता है, तो सर इसका आप एक्सपेंशन आज बताएंगे क्या? हाँ भाई बिल्कुल, आपको इनका एक्सपेंशन बताने वाला हूँ, कैसे इसका एक्सपेंशन यानी कैसे हम यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर थोड़ी सी बात आपको समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है सर, सब्सक्राइब भी कर लेंगे आपने कहा, गुड। ऐसे ही करते हो तो आपको बहुत ही इस पर वीडियो हेल्पफुल मिलने वाली है। अब मतलब सर क्या है, a प्लस बी की होल ऑफ और इनका हमारे पास कोई फॉर्मूला आता है? बस यही तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है सर। फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस बी की अगर होल ऑफ पावर n हो तो इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है सर। प्रूफ भी होता है सर, बिल्कुल प्रूफ होता है सर। प्रूफ कैसे करते हैं, तो आपको उसके लिए एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जैसे कि इसका यूज वैसे प्रूफ
तो नहीं होता बहुत ज़्यादा, बट मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बट इस वीडियो में तो नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, सर मुझे इसका प्रूफ चाहिए, हमारे एग्जाम के अंदर आ रहा है। अगर आप एग्जाम्स के अंदर इसका प्रूफ आ रहा है तो मैं आपको प्रूफ भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। तो a प्लस बी की होल ऑफ और n का फॉर्मूला सर बेसिकली क्या होता है, तो सर n बराबर यहाँ पर क्या होता है सर, n मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है सर, n बराबर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है सर, हो सकता है क्या सर, n का मान माइनस में भी हो सकता है सर, माइनस में भी हो सकता है, उस वैसे क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो a प्लस b की होल ऑफ और n है, तो यहाँ पर यूज कर क्या करेंगे सर, वही यूज करेंगे जो हम करते आए हैं सर, करो भाई। तो a प्लस b की होल ऑफ और n का फॉर्मूला होता है सर n से 0, a की पावर n और b की पावर सर 0 होती है सर। आपने ऐसे कैसे किया भाई, ऐसे मैंने इसको लिखा नहीं, बट जब हम इस थ्योरम को यूज करते, प्रयोग सही प्रूफ करते, तो हमारे पास यही रिजल्ट आता, वही मैं रिजल्ट को ही लिख रहा हूँ सर, ठीक है सर। तो मेरे पास nc1 होगा, nc1 a की पावर सर क्या होगा n माइनस। अब जो a की पावर n है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर क्या होगी सर, डिक्रीज होगी, और b की पावर क्या होगी सर, इंक्रीज होगी सर। देखो यहाँ पर सर a की पावर सॉरी a की पावर n थी, तो यहाँ पर a की पावर n माइनस 1। अच्छा तुम लोग बताओगे मुझे, अच्छा n बड़ा होता है कि सर n माइनस 1 बड़ा होता है? अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि n बिग है कि n माइनस 1 बिग है? सर n बिग है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा गुड, आपको आता है, मुझे लगा नहीं आता है, ठीक है सर। तो b की पावर 1 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा nc2 a की पावर n-2 प्लस में b की पावर सर क्या हो जाएगा 2, प्लस में डॉट 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 मेरे पास कितना हो जाएगा ncn, यहाँ पर सर a की पावर सर 0 होगा, यहाँ पर b की पावर सर क्या होगा n। यानी लास्ट स्टेप आते आते हमारे पास सर, हमारे पास ncn होगा a टू द पावर 0, b टू द पावर क्या सर हो जाएगा सर, n हो जाएगा। ये आपको बात कुछ समझ में आई सर कि नहीं आई? सर समझ में तो नहीं आ रहा है, बट आप कह रहे हैं तो याद कर लेंगे भाई, याद कर लो तो आपका फायदा बहुत हो जाएगा सर, ठीक है। कितना फायदा होगा हमारा? तो सर हाँ भाई कितना ही फायदा आपका होगा सर। यहाँ पर कुछ समझ में तो नहीं आया सर, एक चीज, अच्छा मुझे आपको एक चीज बतानी है, जब मेरे पास a प्लस b की होल ऑफ 0 है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर आए? वो 1 आए। जब a प्लस b की होल ऑफ 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने सर आए? 2 आए। जब 0 थी तो मेरे पास 1 टर्म, जब मेरे पास पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास हैं? 2 हैं। जब हमारे पास a प्लस b की होल ऑफ स्क्वायर है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास सर कितने आ गए? 3 आ गए सर। a प्लस b की होल ऑफ पावर 3 है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर आ गए? 4 आ गए। कितने टर्म्स मेरे पास आ गए हैं सर? 4 टर्म्स आ गए हैं सर। 4 टर्म्स से कोई मीनिंग है क्या? हाँ भाई, इसका हम मीनिंग दिखाने वाले, मीनिंग क्या है। अगर इस नंबर की पावर 0 है, अगर पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर आते हैं? 1 आते हैं। टर्म्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने कितने पद है, कितने प्लस या कितने माइनस है, उसी को काउंट करते हैं, वही हमारे पास नंबर ऑफ क्या होता है सर? टर्म्स होता है सर, ठीक है। एक की तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने सर है? 2 हैं। अगर पावर 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स सर कितने? 3। अगर पावर 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे सर हैं? 4 हैं। अगर पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स सर कितने हो जाएंगे? 3 प्लस से कितना सर हो जाएंगे? 4। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हो जाएंगे n प्लस 1 सर। कितने सर होंगे भाई? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस 1। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन सकता है कि a प्लस b की होल ऑफ और दिस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? आप बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं सर? n प्लस 1 होते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसको डाउन सॉरी नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला भी है सर, ठीक है। अच्छा सर आप कुछ बताने वाले हैं? हाँ, मैं आपको कोई चीज बताने वाला था, वो चीज हमारे पास क्या है? पास्कल ट्रायंगल्स लॉ। सर पास्कल ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा भी फिजिक्स के अंदर। अरे भाई फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं पास्कल लॉ। अरे पास्कल लॉ सर होता बेसिकली क्या फिजिक्स के अंदर? अरे पास्कल लॉ फिजिक्स के अंदर ये होता है, अगर हमारे पास कोई चीज ध्रुव में रखी हुई है तो ध्रुव में वो रखी वस्तु जो है, तो ध्रुव है उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर सभी दिशाओं से बराबर बल लगाता है। सर ये क्या बता दिया? अरे बता दिया मैंने कुछ नहीं, आप इसको पढ़िए पास्कल ट्रायंगल। सर पास्कल ट्रायंगल बताने वाले हैं, बिल्कुल बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर होता है क्या, हम देखते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a कितना सर है? 1। यहाँ पर कितना है सर? 1। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। सर यहाँ पर a क्यूब का कोफिशिएंट सर कितना है? 1। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो ऐसे ही हमारे पास पावर अगर n है तो उसके लिए कोफिशिएंट क्या होगा, वही हम लोग क्या करने वाले हैं? काउंट करने वाले हैं। सर बताइए कैसे करेंगे? यहाँ पर लेंगे एक्सप्रेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या लेने वाले हैं सर? यहाँ पर लेने वाले हैं कोफिशिएंट। यहाँ पर हम लेने वाले हैं कोफिशिएंट। सर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है सर? गुणांक होता है।
गुणांक होता है, ठीक है हिंदी वाले बच्चों, ठीक है सर। अगर a प्लस बी की होल पावर सर कितनी हो, 0 हो। अगर a प्लस बी की होल पावर क्या सर हो, 1। अगर a प्लस बी की होल पावर 2 हो तो क्या होगा सर, a प्लस बी की होल पावर 3 हो सर क्या होगा, अगर a प्लस बी की होल पावर 4 हो तो सर क्या होगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अगर 0 है तो मेरे पास कितना आता है, 1 आता है सर। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमें हर बार 2 1 लेने हैं, पहली बार में 1, फिर यहाँ पर भी क्या लेंगे सर, 2 और 1 लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 1 लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 1 लेंगे। तो पहले में 1 में कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से दिक्कतें पड़े, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना सर होता है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर होते हैं सर 3, और 3 में सर कैसे करेंगे, 3 में हम क्या करना है, इन दो टर्म्स को क्या कर लेना है भैया, 8। तो 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना सर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 1 2 सर कितना आ जाएगा सर, 1 2 1। इनको हम क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे सर। यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 तो ठीक है सर। यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 2 सर कितना होता है सर 3। इनको हम क्या कर लेंगे भाई, 8 कर लेंगे। तो सर यहाँ पर क्या होगा सर, बता सकते हैं, बता सकता हूँ, 1 प्लस 3 सर 4 होगा, 3 प्लस 3 सर 6 होगा, 3 प्लस 1 कितना होगा सर, 4 हो जाएगा। बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भैया यहाँ पे कितना था 1, तो यहाँ पर इनसे देखो बीच वाले कोएफिशिएंट से मतलब होता है, बाकी साइड वालों का कितना होगा सर, 1 ही 1 होता है, ठीक है सर। साइड वाले का सर 1 होता है, बीच वाले का हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये 2 कैसे है, जब मैं इन दो कोएफिशिएंट को ऐड करूंगा तो 2 आएगा। अब इनके बीच में 2 नंबर आते हैं, एक आता है ab स्क्वायर, एक आता है ab स्क्वायर, एक आता है a स्क्वायर भी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस 2 कितना सर आएगा, 3। इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 3। अब इनको ऐड करने पर सर 4, इनको ऐड करने पर 4, इनको ऐड करने पर कितना आ गया, 6। क्या आप लोग मुझे a प्लस b के होल पावर 5 में कुछ बता सकते हैं सर? सर बता तो पूछ सकते हैं, आप सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं सुन सकता हूँ भैया। यहाँ पर 1 1 पहले से आ जाएंगे, 1 1 पहले ही आ जाएंगे क्या सर? बिल्कुल पहले ही आ जाएंगे। अगर 1 1 पहले आ जाएंगे तो बताओ चीजें क्या होंगी, आपको दिख नहीं रहा है क्या दोस्त मेरे? चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे नहीं ऊपर ही बता देता हूँ। आपको कहाँ बताता हूँ चीजों को? ऊपर। यहाँ पर साइड में देखिए थोड़ा, एक मिनट के लिए सर साइड में देख लूंगा, आप पढ़ा पाएंगे क्या? अरे भाई पढ़ा क्यों नहीं लूंगा, आपको दिन रात पढ़ा सकता हूँ भैया। बताओ भैया a प्लस बी की होल पावर 5 में कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर आपको दिख रहा है वहां से, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई तो यहाँ तक बताओ क्या होगा। सर यहाँ पर पहले क्या था सर? यहाँ पर पहले से था मेरे पास 1 था, 4 था, 6 था, 4 था, 1 था। तो बताओ यहाँ पर 1 प्लस 4 कितना होगा सर? 5 होगा। 4 प्लस 6 कितना होगा सर? 10 होगा। 6 प्लस 4 सर कितना होगा? 10 होगा। 4 प्लस 1 कितना सर होगा? 5। ये हमारे पास किसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे सर? a प्लस b की होल पावर 5 के कोएफिशिएंट हो जाएंगे। बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बातें तो समझ में आ रही हैं बट कुछ मजा नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन तो आप करा नहीं रहे। अरे भैया क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे वाले। क्या आपको क्वेश्चन करने अच्छे वाले के नहीं करने? अगर आपको अच्छे वाले क्वेश्चन करने हैं तो बताओ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। सर आपने इसके बारे में कुछ तो बात ही नहीं की, NC0, NC1, NC2 वगैरह के बारे में। हाँ भैया, NC0 मतलब होता है n कॉम्बिनेशन 0। सर n कॉम्बिनेशन 0 का मतलब क्या होता है कि n वस्तुओं को 0 लोगों में किस तरीके से अरेंज करना है, सॉरी n 0 लोगों में किस तरीके से बांटना है, अरेंज करना, वही क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि संचय होता है सर। संचय सर आप क्या बोल रहे हैं? अरे भैया संचय होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा इसको आप थोड़ा डाउनलोड करिए, नोट करिए, तो आगे बढ़ता हूं मैं सर। नोट कर लिया आप लोगों ने क्या भाई? नोट सब तो कर लिया है, आगे से पढ़िए थोड़ा। ठीक है भैया, तो आपको पास्कल ट्रायंगल का कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में आए तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, कर दूंगा कमेंट वगैरह सब कुछ कर दूंगा। अच्छा मुझे आप लोग बताइए, आपके पढ़ाई कैसे चल रही है भैया? पढ़ाई अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? थोड़ी बात हम किस पे करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं NCR वगैरह पे, क्योंकि हमें आगे भी थोड़ा काम आएगा, तो इनका चर्चा यहीं पे कर लेते हैं क्या? ठीक है सर, यहीं पे चर्चा कर लीजिए। आप बहुत दानवीर इंसान है सर, बिल्कुल दानवीर इंसान। देखो भैया मैं क्या करने वाला हूँ, NCR पे चर्चा। तो NCR का मतलब होता है कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और हमें R का मतलब क्या होता है? चूज ऑब्जेक्ट होता है। अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, हमारे पास n भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से R वस्तुओं को चुनने के तरीके कितने हो सकते हैं सर? चुनने के तरीके मतलब क्या? मैं एक टीम बनाना चाहता हूं, उस टीम में हमारे पास 15 प्लेयर हैं। अब 15 प्लेयर में से मैं 11 प्लेयर कौन सा लूंगा? वही तो बेसिकली क्या है? NCR है सर। ठीक है सर, NCR बता दिया आपने। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या होता है सर NCR? मतलब होता है, आगे देखते क्या होता है।
सर एनसीआर का मतलब होता है क्या सर? फैक्टोरियल एन। सर फैक्टोरियल एन अपॉन में क्या होता है? फैक्टोरियल एन इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है सर। चलिए मेरे पास कुछ फॉर्मूला है सर, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है भाई। एनसीआर का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है सर। क्या होता है? एनसीआर का फॉर्मूला बेसिकली है ये वाला। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ और रिसर्च करते हैं। सर रिसर्च क्या करनी है आपको? आपको कुछ साइंटिस्ट बनना है क्या? भैया साइंटिस्ट नहीं बनना है। आगे देखो, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैं इसका यूज बहुत ही कम करूंगा क्योंकि हम करने वाले हैं ट्रिक्स के अंदर। ट्रिक्स सब क्या होती है? ट्रिक देखो भैया क्या है, अगर हमें फाइंड करना है 5c2 का फॉर्मूला, क्या सर फाइंड करना है 5c2 की वैल्यू। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब होता है चीजों को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ओपन करना। मतलब सर आपने क्या बोल दिया भैया, मैंने कहा 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग है 5 को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहां तक ओपन कर दो सर? 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा सर? 5 4 3 2 1। यही इसका क्या हो जाएगी सर? वैल्यू हो जाएगी। अगर तो मेरे पास आ गया 100 फैक्टोरियल तो इसको ओपन करना पड़ेगा? बिल्कुल भैया ओपन ही करना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है सर। ठीक है सर। अच्छा सर अगर मेरे पास आ गया 0 फैक्टोरियल तो उसकी वैल्यू हम बता पाएंगे क्या सर? बिल्कुल बता पाएंगे। तो हमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू थोड़ी याद रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है सर। कितनी होती है सर? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। तो सर आप कहेंगे कि 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू कितनी होती है सर? 1। हाँ मैं भी कहूंगा कि सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो उसमें 1 ही होती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो उसमें 1 होती है। ठीक है सर? ओके सर ठीक है। आगे हम फाइंड करने वाले, हाँ हमने यहाँ पर चीज बताई थी क्या? हाँ ये चीज बता रहा था मैं कैसे ओपन करते हैं। यहाँ पर माइनस के नंबर को ओपन नहीं कर सकते हैं। क्या सर ऐसा हो सकता है मेरे पास माइनस के 2 एलिमेंट को माइनस कर दो C0 हो सकता है सर? क्या? बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। अगर कहीं है तो चीजों गलत लिखी। अगर हो सकता है मैं कहता हूं नहीं हो सकता है, मैं कहता हूं क्या भाई नहीं हो सकता है। ठीक, अगर फिर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई इधर देखते हैं। मैंने कहा मुझे 5c2 को ओपन करना है तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इस फॉर्मूले की सलाह नहीं दूंगा जब तक हमारे पास n वगैरह नीचे ना आए। अगर कोई नंबर आते हैं तो नंबर में इसको ऐसे ओपन करना है हंसी मजाक के अंदर। कैसे करेंगे सर? हमें 5 को, ये 5c2 का मतलब है कि 5 को हमें 2 बार ओपन करना है और 2 को हमें कितनी बार ओपन करना है सर? बंद करना है। 5c2 का मतलब है कि 5 को 2 तक ओपन करना है, सॉरी 5 को 2 बार ओपन करना है। और 2 का मतलब क्या है सर? 2 का मतलब है 1 तक ओपन करना। मतलब सर क्या हुआ सर? 5 हो गया इनटू 4 हो गया। डिवाइड में 2 को कहां तक ओपन करना है सर? 2 इनटू 1 तक सर ओपन करना है। गुड सर, बिल्कुल सही सर। तो 2 इनटू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना सर हो गया? 4। तो 5 2 जा कितना मेरे पास दोस्त आ गया सर? 10 आ गया। यही हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। मतलब आपको कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर मुझे थोड़ा फॉर्मूले से करके दिखाइए। भैया फॉर्मूले वाले बच्चे आ जाओ, फॉर्मूले वाले बच्चे आ जाओ यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है सर? n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सर क्या होगा? फैक्टोरियल 2 इनटू में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। बताओ फैक्टोरियल 5, अच्छा 5 माइनस 2 कितना होता है सर? अच्छा 5 को करता हूं ओपन तो 5 इनटू 4 इनटू कितना सर होगा? फैक्टोरियल 3। यहाँ पे 2 इनटू 1। अच्छा 5 माइनस 2 सर कितना होता है? सर 5 माइनस 2 होता है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट क्या हो गया सर? 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया सर? 4 हो गया। तो 5 2 जा कितना हो गया दोस्त मेरे? 10 ही हो गया। तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज एटम बम लगाया नहीं मैंने कि आपको समझ में नहीं आई। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अभी हम नहीं करते, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ भी लेते हैं। सर बढ़ना कहाँ पर है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ने वाले भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। कहाँ पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है दोस्त मेरे? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है सर बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ठीक है बताइए क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज को हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं क्या होता है। ठीक है
भैया क्या होगी प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि हम यहाँ से किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। सर मतलब क्या? सर आपने यहाँ पर क्या फॉर्मूला प्लस वाला ही होता है? आपने सोचा क्या सर क्या फॉर्मूला प्लस वाला ही होता है? सर नहीं, प्लस वाले के साथ माइनस वाला होता है, बट उसको बनाते हैं दिमाग लगा के। सर कैसे? अगर मेरे पास a माइनस बी की होल पावर सर क्या आ जाए n, हमने पढ़ा तो सर है a प्लस बी की होल पावर n का फॉर्मूला, तो क्या मैं इसको अप्लाई कर पाऊंगा यहाँ पर? सर नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे a प्लस माइनस बी, इसको ऐसे करके होल पावर n करेंगे। सर आपने ऐसे कर दिया क्योंकि हमें बीच में भी सर चाहिए प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस होगा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बात तो समझ में आती, थोड़ी बहुत आ गई है, थोड़ी अगर बहुत आई है तो आपको बहुत चीज समझ में आने वाली है आगे की। सर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि मैं इसकी हेल्प से एनी टर्म फाइंड कर सकता हूं। सर एनी टर्म मतलब क्या है? एनी टर्म का मतलब होता है मिडिल टर्म फाइंड कर सकता हूं। सर क्या मतलब? मिडिल टर्म का मतलब सर क्या होता है? मध्य पद होता है। सर क्या होता है? सर मध्य पद फाइंड कर सकते हैं। और आगे से बताइए, अगर हमारे पास मिडिल टर्म है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। देन हम क्या फाइंड कर सकते हैं बताओ? देन हम फाइंड कर सकते हैं चीज हमारे पास क्या होती है दोस्त मेरे? हाँ क्या हो गया मेरे पास? कोफिशिएंट ऑफ एनी डिग्री। क्या मतलब? एनी डिग्री, हमारे पास कितनी भी डिग्री का कोफिशिएंट हो उसकी हम क्या फाइंड कर सकते हैं? उसका कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। कितनी भी डिग्री का वेरिएबल हमारे पास इसके अंदर दिया होगा उसका हम कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं सर? फाइंड कर सकते हैं। और सर बताइए, और हम फाइंड कर सकते हैं डिपेंडेंट टर्म और एंड हम फाइंड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट, सर ये क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब जो इस पर हम निर्भर करते हैं वो डिपेंडेंट होता है, जिस चीज पर निर्भर नहीं करते हैं वो क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट टर्म होता है। सर ठीक है सर, जिस पर हम निर्भर करते हैं वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, जिस पर हम निर्भर नहीं करते हैं वो सर क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट टर्म होता है। सर कुछ बात तो हमारे अंदर घुसी है, कुछ मजा नहीं आ रहा सर। क्या नहीं मजा आ रहा भैया? आपको मजा क्या चाहिए यहाँ पे? आपको पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करिए, मजा क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? चलो भाई एनी टर्म फाइंड करते हैं। पहले तो मतलब क्या करना है, तो हमें इसके एक्सपेंशन के अंदर कोई भी टर्म फाइंड करना है। तो मैंने कहा मुझे टर्म फाइंड करना है, कोई rth टर्म फाइंड करना है। मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है? rth टर्म फाइंड करना है। अगर मुझे इस एक्सपेंशन का rth टर्म फाइंड करना है तो कैसे सर फाइंड करेंगे? इसका हमारे पास एक क्या है बताओ? फॉर्मूला होता है सर। फॉर्मूला भी होता है सर? हाँ बिल्कुल फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, अगर हमें इसका rth टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है, जो rth टर्म को लिखेंगे किस टाइप से? tr+1 के टाइप से लिखेंगे। और tr+1 का सर फॉर्मूला होता है ncr a की पावर n r और b की पावर सर क्या हो जाएगा? r। तो एग्जांपल दीजिए, मजा नहीं आया सर? ठीक है बताओ, तो एग्जांपल देता हूं। अरे x प्लस a की पावर हमारे पास कितना सर? 17 है। तो 17 का हमें चाहिए कौन सा टर्म? 9th टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें? 9th टर्म फाइंड करना है। अगर मुझे इस एक्सपेंशन का 9th टर्म फाइंड करना है तो सर कैसे करूंगा? अरे भैया मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप करना चाहते हैं। सर कैसे करोगे? भैया मैं इससे करूंगा जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है T9। अब सर T9 को क्या करेंगे? T9 को लिखेंगे Tr+1 के फॉर्म में। तो साथ में 9 को क्या T8+1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ? सर लिख सकता हूँ। सर 8+1 कितना होता है? 9 होता है, जो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो T8+1 बेसिकली कितना होता है सर? NCR आपने बताया, बट यहाँ पर n कितना है? 17। तो 17C कितना सर होगा? R। सर यहाँ पर तो R था, बट यहाँ पर सर कितना है? 8 है, तो NC 70C कितना हो जाएगा? 18 होगा। सर a कितना यहाँ पर है? x, तो x की पावर कितना होगा सर? 17 - 8 होगा। सर a कितना है यहाँ पर? सर यहाँ पर तो b की पावर 8 था, यहाँ पर a की पावर कितना होगा? सर a की पावर 8 होगा। 17 - 8 कितना सर होगा? तो 17 - 8 हमको बनाता है भैया, आता नहीं है भैया, कैसे नहीं आता है? तो भैया 17C8 into x की पावर 17 - 8 क्या बेसिकली होता है? ये होता है वही जो मंजूर खुदा होता है भैया।
भैया क्या होता है 9 होता है, 8 की पावर क्या हो जाएगा 8। यही क्या हो गया इसका एनी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कहा कौन सा टर्म फाइंड करना है, 9 टर्म फाइंड करना है। मैंने कहा कौन सा टर्म मुझे फाइंड करना है, मुझे 9 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने 9 को क्या लिखा सर 8+1 लिख दिया, जिससे हमारे पास r+1 फॉर्म का बन जाए। r+1 का फॉर्म बन गया तो मेरे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है कि दिस इज वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात तो समझ में आ रही, बट इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं भैया, इंग्लिश में ना पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हिंदी। शुद्ध हिंदी में ना पढ़ा पाऊंगा मैं आज से। भैया शुद्ध हिंदी पढ़ा दीजिए सर। भैया शुद्ध हिंदी तो ना पढ़ा पाऊंगा, शुद्ध हिंदी में मेरे को दिक्कत होती है बहुत सारा। तो दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कतें ना होती है, बट पढ़ाना चाहता हूँ, आपका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ शुद्ध हिंदी में पढ़ाकर। अब यहाँ पर फाइंड करते हैं मिडिल टर्म। क्या फाइंड करते हैं सर? मिडिल टर्म। अब हम मिडिल टर्म दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या, पहली बात दो तरीके क्या है? तो दो तरीके नहीं, दो इसके मेथड है, दो अलग अलग टाइप है, दो अलग अलग टाइप के केस है। पहला सा केस क्या है? अगर n का मान क्या सर आ जाए, ऑड आ जाए तो अलग तरीका है। अगर n का मान इवन आ जाए तो हमारे पास तरीका क्या होगा, अलग होगा। अच्छा आप लोग बताओ कि हमारे पास नंबर है 10, तो 10 का अच्छा मेरे पास नंबर है 9, तो 9 का मिडिल टर्म क्या होगा सर? सर मिडिल टर्म यानी कि बीच का पद, और बीच का पद सर मेरे पास 5 होगा, जो 1 से 1 से भी चौथा, 1 से भी पांचवा पद है, और 9 से भी कौन सा पद है, चौथा या पांचवा पद होता है। सर मुझे लग रहा है सही बताया मैंने कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैंने सही आपको बताया कि नहीं बताया। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है if n is odd, n इक्वल्स टू सर क्या है ऑड। सर ऑड नंबर पता है मुझे क्या? सर ऑड नंबर नहीं पता आप लोगों को? भैया ऑड नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं वो नंबर क्या होते हैं सर? ऑड नंबर होते हैं सर। ठीक है, अगर हाँ n बराबर ऑड है तो इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म आ जाता है क्या? मिडिल टर्म आ जाता है सर क्या, बता दीजिए थोड़ा एक मिनट के लिए। n+1/2 आता है। n+1/2 टर्म ही क्या होता है सर? मिडिल टर्म होता है। सर कुछ समझ में तो नहीं आया है? अच्छा बताता हूँ भैया, देखो देखो देखो, हमने कहा n बराबर क्या होगा, ऑड होगा, तो मिडिल टर्म यहाँ पर क्या होगा, n+1/2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक आपका चल रहा है तो आपका लगभग 10 मिनट और बेसिक चलेगा, फिर हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करेंगे और सभी क्वेश्चन के टाइप को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है सर, अब आगे बताओ सर। तो ये हम क्या करेंगे, tn+1/2 को लिखने वाले tr+1 के फॉर्म में। सर कैसे लिखेंगे? tr कितना मेरे पास है सर? n+1/2 है। सर इसमें 1 आप कैसे लाएंगे? प्लस में 1 लेकर आता हूं। चलो ठीक है, मैंने कहा 1 आता ही आता है। अब 1 कैसे आएगा, कोई एग्जांपल दूंगा भी। ठीक है सर, देखिएगा एग्जांपल। इक्वल्स टू क्या होता है सर? ncr, n कितना है सर? n है। cr सर कितना है? r तो सर मेरे पास n+1/2 कितना सर है? 2 है। अब सर a कितना है सर? a वहां पर देखो कितना भैया, a की पावर n माइनस कितना होगा सर? n माइनस होगा n+1/, सर कितना हो जाएगा? 2 होगा। और b टू द पावर सर क्या होगा? n+1/2। सर आप तो बहुत कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं भैया, कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए तो मजा आ जाएगा आपको। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप लेक्चर को सही से पढ़ते, सही ढंग से पढ़ते हैं तो आपको इसको पढ़ने की कभी गारंटी कभी आवश्यकता नहीं है। बट आपको इसके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि आप देखने वाले खतरनाक लेवल पे। ठीक है सर, ये सब किसके लिए हो गया? ऑड के लिए। सर बताइए मुझे इवन के लिए क्या होगा? सर एग्जांपल पहले दीजिए, आप तो इवन ऑड खेलते रहते, एग्जांपल नहीं देते। सर देखो भैया, मैंने कहा x+2 की होल अपॉन कितना सर? मेरे पास कितना है सर? 9 है। अब सर 9 कैसा होता है सर? ऑड नंबर होता है। अगर ऑड नंबर है तो इसका मिडिल टर्म सर क्या आएगा सर? मिडिल टर्म का फॉर्मूला सर क्या होता है? n+1/2। मिडिल टर्म का फॉर्मूला सर क्या होगा सर? n+1/2 होगा। n कितना है सर? 9+1/2 होगा। 9+1 कितना सर? 10, और 10/2 कितना हो जाएगा सर? 5 होगा। तो मेरे पास है यहाँ पर n+1/2 को मैं ब्रेक नहीं कर पाया था, बट यहाँ पर इसको मैं ब्रेक करूंगा कैसे? t4+1 = ncr। सर n कितना है सर? 9 है, तो 9c4 a टू द पावर सर क्या होगा सर? x टू द पावर क्या होगा सर? x की पावर होगा 9 - 4 होगा,
9 माइनस सर क्या हो जाएगा सर 4 होगा, और 2 की पावर सर क्या हो जाएगा सर 4 होगा। यही भी इसका क्या होगा एक्सपेंशन हो जाएगा। बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर हाँ तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं। आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल स्मूथली समझाने आए हैं भैया आपके साहिल सर, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर करा दूंगा। अगर आप पढ़ने आए हैं तो, अदरवाइज आप कुछ भी करने आए हैं तो मुझे इससे कोई मतलब सर नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं रहता है मुझे। ठीक है सर, नहीं मतलब रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, पढ़ाइए। बताता हूँ तुम्हें। अगला हमारे पास केस नंबर सर क्या होगा? केस नंबर सर होगा 2। सर केस नंबर 2 का मतलब क्या है कि एक बार इवन था तो इस बार क्या होगा, इफ n इक्वल्स टू सर क्या हो जाए, n इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इवन हो जाए। सर n इक्वल्स टू कितना हो जाए, इवन हो जाए। तो यहाँ पर मिडिल टर्म सर क्या होगा, सर मिडिल टर्म जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1 एक टर्म हो जाएगा। सर क्या होगा, n/2 प्लस 1 एक टर्म होगा। अगर n हमारे पास सर बेसिकली कैसा होगा, अगर n होगा इवन तो ना मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस 1 हो जाएगा। सर ठीक है। सर आप बताइए थोड़ा इसमें, तो यहाँ पर tr प्लस 1 कैसे लिखेंगे, तो tr प्लस 1, तो हमने r को क्या लिखा n/2 और प्लस 1 पहले से इसको यूज कर लेंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा। सर वही आएगा जो मन को पता होगा। हाँ सर वही आएगा भैया, तो भैया लिख देता हूँ NCR। सर n कितना है, सर n ही है, r कितना सर है n/2 है। a की पावर सर मेरे पास कितना है, सर a की पावर n-n/2 हो जाएगा, और r की सर पावर, सर b की पावर क्या होगा मेरे दोस्त, सर b की पावर क्या होगा, सर b की पावर तो n/2 होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बता दो मुझे एक बार। सर समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई है ना, ठीक है। बताओ थोड़ा बेसिक खत्म होने वाला है तो आप सीधा हम चलने वाले बहुत शानदार से क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेसिक लेवल खत्म हो चुका है। इस पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे मैं करूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन। अगर x + 2 की होल पावर 8 है सर, अब 8 सर कैसा होता है, सर इवन होता है। सर इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, वही क्या होता है, इवन नंबर होता है। सर ठीक है, क्या होता है सर, इवन नंबर होता है। सर ठीक है, बताइए आगे। तो हाँ, तो यहाँ पर इवन तो मेरे पास इसका मिडिल टर्म क्या होगा सर, एम्प्टी मतलब क्या होता है सर, मिडिल टर्म होता है, और क्या होगा सर n/2 यानी 8/2 प्लस 1 एक टर्म। तो 2 1 2 2 4 8 कितना सर हो गया, 4 + 1 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, t4 + 1 लिख लो भैया, t4 + 1 लिख दिया। अब फॉर्मूला सर क्या है, NCR है सर। NCR मतलब सर सॉरी NC/2, तो n कितना सर है 8, r कितना सर मेरे पास है 4 है। यहाँ पर a की पावर सर, यहाँ पर x की पावर कितना होगा सर, 8 माइनस का 4 होगा, इनटू सर b की पावर, b कितना सर 2 है, 2 की पावर सर क्या होगा 4 होगा। सर क्या होगा मेरे पास, 2 की पावर 4 हो जाएगा। बताओ आपका बेसिक खत्म होता है यहाँ से। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको भी कहीं पर भी दिक्कत है एक बार समझ ले फिर से। पहली बात आपको याद रखना है क्या, एक्सपेंशन का हल्का सा फॉर्मूला क्या होता है, a + b की होल पावर n का nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 होता है, nc2 a की पावर n-2 प्लस b की पावर 2 डॉट डॉट कहां तक होता है सर, ncn a की पावर 0 b की पावर n तक होता है। सर ठीक है। सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं इसके अंदर, n+1 होता है सर। एनसीआर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फैक्टोरियल n/n फैक्टोरियल इनटू में n-r फैक्टोरियल होता है। सर ठीक है सर, इतना तो हमें आता है। आगे बताइए सर। अब मैंने कहा कि इसके 2-3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या था, एनी नंबर फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tr+1 का। tr+1 का फॉर्मूला बेसिकली क्या था, ncr था, और a की पावर n-r into b की पावर सर क्या था, r था सर। अगर हमें फाइंड, अच्छा मिडिल, अगर हमें फाइंड करना है क्या, मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n ऑड है। और अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा सर, n+1/2 होगा। तो यहाँ से tn+2/2 सही, n+1/2 + 1 कितना होगा, nc2 nCn+1/2 a की पावर n-n+1/2 b की पावर n+1/, कैसे हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, if n क्या है, गिवन है।
अगर n इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2 + 1 हो जाएगा। तो दिस हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा। पहले थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा पिक्चर पढ़ लेते हैं, टेलर्स की सीरीज पढ़ते हैं। तो टेलर क्या है, अरे भैया टेलर की एक सीरीज थी, टेलर तो कहीं थी रॉस टेलर, भैया रॉस टेलर नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे सर। रॉस टेलर मतलब वही तो न्यूजीलैंड का अनुभवी बल्लेबाज, हाँ भैया वही टेलर, जिस टेलर ने भैया बहुत मारा था एक बार वर्ल्ड कप के अंदर, शायद वो इंडिया वर्सेस नहीं था, नहीं सॉरी गलती हो गई मुझे, इंडिया वर्सेस किसका, सॉरी नहीं, वो मैच शायद था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो वहां पर मैं मैच देख रहा था भाई मेलबर्न ग्राउंड में। अरे भैया सर आप मेलबर्न भी जाते हैं, अरे भैया छोटे मोटी जगह पर नहीं जाता हूँ मैं, मेलबर्न जाता हूँ, सिडनी जाता हूँ, यूके तरफ नहीं है। आप ये सर बोल रहे हैं यूके आपका है, अरे भैया यूके हमारा ही है। तो ठीक मस्ती सर बहुत करते हैं आप, भैया मस्ती ना करें तो भैया क्या करें, पढ़ाई मतलब मजा है, ये मजा सबको ही लेना चाहिए। पढ़ाई एक मजा है, इस मजे को आप जितना अच्छे से लेंगे तो आपको उतना ही मजा आएगा सर। मुझे तो सर मजा नहीं आता है तो क्या करूं, अरे आपको मजा नहीं आता है तो क्योंकि आपकी मजा बिखर चुका है, आप मजा लीजिए, मजा लीजिए, ठीक है सर। सर फाइंड करवाइए, कुछ फाइंड करता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ 9